हेलो गाइस, मैं हूं वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो लेके आया हूं वो ये है कि चाइना इंडिया से ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद इंडिया से इतना डरता क्यों है। क्योंकि लास्ट टाइम भी इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज़ की पिटाई कर दी थी। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता कि ये लोग फिल्मों में इतना दिखाते हैं कि ये लोग कंग फू जानते हैं, कराटे जानते हैं, सारी चीज़ें उसमें दिखाते हैं, तो बॉर्डर पे आके इनको क्या हो जाता है, वहाँ पिटने क्यों लग जाता है। खैर चलो, फिल्मों की दुनिया थोड़ी अलग होती है, बॉर्डर की दुनिया थोड़ी अलग होती है। खैर इसी के ऊपर लेके एक वीडियो है जिसमें बताया गया कि क्यों ये कन्फ्रंट डायरेक्ट नहीं करते चाइना इंडिया से। ऐसी क्या बात है, जबकि ये हमसे इतना आगे भी हैं, इनके पास वेपन्स भी थोड़े से अच्छे हैं, दो चार चीज़ें और भी थोड़ी बहुत अच्छी हैं, तो ये क्यों कन्फ्रंट नहीं करते। इसकी खास कोई बुनियादी वजह क्या है, तो वो इस वीडियो के अंदर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। नॉलेज टीवी का वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं। आखिर क्यों डरता है चीन इतना भारत से? अरे भाई, भारत के सैनिक एक नहीं बल्कि 2 बार ताबड़तोड़ पीट चुके हैं चीनी सैनिकों को। अरे क्षमा चाहते हैं, हम ये शब्द पिटाई नहीं यूज करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर वाले भाई साहब एस जयशंकर जी ने कहा कि पिटाई शब्द सही नहीं है, तो नहीं उपयोग कीजिए। खैर, जो भी किया, भारत के सैनिकों ने इतना कि ताबड़तोड़ प्रहार कर डाला चीन के सैनिकों पर, तो भी चीनी बड़ा वार करने से क्यों डरते हैं? क्यों शी जिनपिंग अपनी सेनाओं को तुरंत फौरी तौर पर भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं कहते? कुछ तो बात होगी, कोई तो कड़ी फंसी हुई है, कोई तो ऐसा है चीज जिससे भारत से डरता है चीन। ये एक रियलिटी है, और वो कौन सी कड़ी है, आज इस वीडियो में हम आपको एकदम क्लियर करने वाले हैं कि क्यों आखिर चीन डरता है भारत से। देखिए, भारत कई मायनों में चीन से काफी पीछे, जग जाहिर बात है, इसमें तो भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कई वजह हैं जिसकी वजह से चीन के मन में हमेशा भारत को लेकर डर बना ही रहता है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पकड़ अच्छी हुई है, चीन के लिए चिंता का विषय बन गई है। जो कि भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ उत्तराखंड की वादियों में युद्धाभ्यास भी किया था। अब इसे थोड़ा इतिहास से कनेक्ट करके देखना चाहिए। देखिए, ऐसा है, साफ सी बात है, अभी कुछ 20-30 सालों से पहले, 90s के मिड 90s के बाद से बोलेगा 25 साल अगर मान के चले, तो भारत और अमेरिका नजदीक आए हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में दूरी बनी है। ये एक रियलिटी है। देखिए, अमेरिका एक बिजनेसमैन देश है, हथियार बेचता है, और उसी बेच के जो पैसा आता है उससे अपने देश का विकास करता है। उसका यही फंडा है। अमेरिका के पास सबसे एडवांस चीज अगर कुछ है तो वो है उसकी मिलिट्री और उसका विज्ञान। वो अपने विज्ञान का इस्तेमाल करता है अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बड़े बड़े वेपन बनाने के लिए, और उन वेपन्स को मार्केट में बेचता है। लोगों के बीच में आग लगाता है, बोले चलो तुम लोग लड़ो आपस में, मैं तुमको हथियार सप्लाई करूंगा, अपनी सुरक्षा करनी, तो भैया हथियार खरीदो, मेरे पास सबसे बेस्ट है। लोग पहुंच जाते हैं उसकी दुकान में, पैसे उसको देते हैं, उसको होता है मुनाफा, वो हो जाता है बड़ा सुपर पावर। ये बिजनेसमैन माइंडसेट है अमेरिका का। अब उसे लगा कि भैया एशिया में थोड़ा देखना पड़ेगा, वहां भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, किसे खरीदा जाए, किसको अपना वो बनाया जाए पिट्ठू वहां पर। अब चीन को तो पपलू बनाने से रहा, चीन आज तक कभी गुलाम बना नहीं है, तो भैया ये भाई साहब जो है अमेरिका जो है उसे गुलाम बना नहीं सकते थे। अलग हिसाब किताब हम तो शांति वाले देश हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी थे और बाकी सब जो अपने प्रधानमंत्री शांति वाले लोग हैं, हमको भैया नहीं जरूरत है सब चीज़ की। तो उन्होंने जो है भारत की यात्राएं बहुत सारी की उस जमाने में, हम अमेरिकी वासियों ने। अमेरिका के जितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट थे उन्होंने, जॉन एफ कैनेडी भी यहाँ पर आए थे, और उसके पहले वाले भी आए थे। तो जब उन्होंने यहाँ की यात्रा की, भारत की यात्रा की, पाकिस्तान की यात्रा की, तो पाकिस्तानों ने ज्यादा चाटुकारिता की। तो उनको समझ में आ गया भारत नहीं आने वाला गियर में, आएगा गियर में पाकिस्तान। तो वो हो गए पाकिस्तान के एकदम समीप। आपको याद होगा, या नहीं होगा तो आपको याद दिला देते हैं, जब इंदिरा गांधी जी ने युद्ध छेड़ा था, भारत ने युद्ध छेड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत को पूरी तरीके से घेर लिया गया था। अमेरिका ने भी अपनी वेसल्स पाकिस्तान की फेवर में और भारत के अगेंस्ट में उतार दी थी। वेसल्स मतलब पनडुब्बी और जहाज वहाज ये वो सब लगा दिए थे। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता इन बातों की वजह से रूस ने बोला कि भैया एशिया में अगर मेरा कोई दोस्त बनेगा तो भारत बनेगा। वो आ गया, उसने चुन लिया कि यहाँ मेरा प्रभुत्व जो चलेगा वो भारत के थ्रू चलेगा। तो भारत को भारत की अमेरिका और भारत की 25 सालों में हुई है। लेकिन इन 25 सालों में इससे पहले जो अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट किया, तो अब ये जितने इनके पास में एडवांस जो ये एयरक्राफ्ट वगैरह, फाइटर जेट जो हैं, बड़ी आगे पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के, वो सब चीज़ अमेरिका से इसको पाकिस्तान को मिलती थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसका क्या किया, ना उसने अपने देश को डेवलप किया, ना ही वो भारत के अगेंस्ट में पावरफुल कंट्री बन पाया, और ना ही वो कुछ कर पाया। और ऊपर से आतंकवाद अलग आ गया। इवन ये हो गया कि अमेरिका के ऊपर जो अटैक हुआ था, 9/11 का जो सबसे बड़ा अपराधी था ओसामा बिन लादेन, उसे तक इन्होंने अपने देश में पनाह तक डाली। तो अमेरिका आया, फिर वहां निपटाया,
ओसामा को, और कुल मिला के अमेरिका को लगा भैया पाकिस्तान वाले जो हैं किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई भारत के साथ में नजदीकियां बढ़ाएं। ठीक है, तो इसी के चलते बड़ा वार करने से घबराता है चाइना भारत के ऊपर में। और दूसरी बातें भी हैं, सुनिए गौर से, और बड़ी वजह आपको बताते हैं। अगर अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो भारत भी इस मामले में चीन से ज्यादा पीछे नहीं है, जबकि भारत में नौजवानों की संख्या चीन से कहीं ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में चीन को युद्ध लड़ना है, ठीक है, और उसे नुकसान उठाना पड़ता है। उसके जवान सेना में सब शहीद हो जाते हैं, बूढ़े बूढ़े बचते हैं उसके देश में। तो सोचिए उसका जो अपनी पोजीशन को होल्ड करने का जो चल रहा है, अर्थव्यवस्था को पकड़ के स्टेबल रखने का चल रहा है, जो कि महामारी चक्कर में जो उसके ऊपर आरोप लगे और उसका जो काफी बिजनेस का लॉस हुआ है और हो रहा है, उसको क्या वो स्टेबल रख पाएगा अगर वो युद्ध में उतरता है? तो चीन युद्ध में उतरना अफोर्ड नहीं कर सकता। और चीन का युद्ध किसी के साथ हुआ, वो ताइवान वाइवान छोटे मोटे देश छोड़ दीजिए, अगर चीन को युद्ध में किसी देश के साथ अगर नुकसान होगा जो एकदम करीबी सामने दिख रहा है फ्यूचर में, तो वो है भारत। चीन का युद्ध भी भारत ही के साथ हो सकता है, और भारत के साथ युद्ध अगर लड़ा चीन ने तो इतने आसानी से जीत नहीं पाएगा और वो उसको नुकसान बहुत ज्यादा कर देगा। चीन बहुत पीछे धकला जाएगा, ये 100% श्योर, ये बात जानता है चीन, इससे भी डरता है। चीन के पास 21 लाख सैनिकों की सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो भारतीय सेना दूसरे नंबर पर है। भारत की सेना पर 14 लाख सैनिक है, और किस प्रकार के सैनिक है ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे गोरखा रेजिमेंट के छोटे छोटे 5 फुट नथिंग हाइट के जो छोटे छोटे हमारे गोरखा सैनिक हैं, उन्होंने 6-6 साढ़े 6 फीट के पठानों को, जो कि पाकिस्तान की तरफ से आते थे, ये रियलिटी है। हमारे खराब जो पुराने हो चुके हैं उन विमानों से एडवांस प्लेन को हराने वाला अगर कोई है तो हमारे देश का ही सैनिक अभिनंदन है, पायलट है। तो सोचिए जरा कितना पावरफुल है, कितना जज्बा है। 14 लाख सैनिक अभी भी भारी पड़ सकते हैं उन 21 लाख चीनी सैनिकों के सामने, 100% श्योर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह, और इस बात को जानता है क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल टुकड़ी है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे वॉर करना, कॉम्बैट करना जानती है, दुनिया की सबसे बड़ी। क्योंकि हिमालय को प्रोटेक्ट करने का काम अगर कोई देश कर रहा है तो वो है भारत, ये रियलिटी है। ये बात चीन अच्छी तरीके से जानता है कि उसका जितना बॉर्डर है उसमें सारा पहाड़ी इलाका है और वहां पे भारत के सैनिक तैनात है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल प्रेशर, जो कि अब भारत के पक्ष में आ चुका है। पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है और चीन के विरोध में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ही एक चुनिंदा देश हैं जो चीन से थोड़ी बहुत सहिष्णुता रखते हैं, अन्यथा समझ लीजिए 75 to 80% जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, पृथ्वी की, अर्थ प्लैनेट की, वो चीन के विरोध में, ये रियलिटी है। ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप, पूरा यूरोप मुरीद है भारत के लोग। अब तो ईरान जैसा देश, तुर्की, मलेशिया जैसे विरोधी भी जो है भारत की ओर देख रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई तो छोड़ दीजिए, तो हमारे दोस्ती बन चुके हैं पूरी तरीके से। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कदम उठाता है चीन भारत के अगेंस्ट, तो पूरे देश जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड कर देंगे चाइना के ऊपर में। ऊपर से चाइना के पंगे अलग चल रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, उसकी विस्तारवादी नीति के चलते। चीन के पड़ोसी देश जो है वो सब जानते हैं कि चीन की निगाह जो है गंदी है, जमीन हथियाना चाहता है वो। चीन की जमीनी सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी है, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और खुद भारत। इसके अलावा चीन की समुद्री सीमा भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ताइवान से भी मिलती है। अब इसमें से सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा हर देश की जमीन पर चीन की गंदी निगाह है, और ये सारे देश जो हैं वो कुड़ते हैं चीन से कि चीन उनके टेरिटरी में आके जमीन कब्जा करने की हमेशा कोशिश करते रहता है। ऊपर से चीन सागर में भी चीन की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। बस यहाँ यही वजह है कि चीन के सभी पड़ोसी देशों के भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, और ये चीन के लिए मुश्किल का बड़ा कारण है। चीन निपट जाएगा अगर उसने भारत के साथ लड़ाई लड़ी, तो ये कंफर्म बात है। इसीलिए चीन हिम्मत नहीं कर पाता कि वो भारत के सामने आंखें उठा के देख सके। छोटी मोटी झड़पें होती उनको कभी वो बड़ा नहीं कर पाता, कभी बड़ा नहीं कर पाता। नहीं तो चीन चाहे तो ऐसा कर सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है। जिस प्रकार से अमेरिका के ऊपर में एक प्लेन से हमला किया तो एक उसकी बिल्डिंग ढाई गई थी, डेफिनेटली बहुत ही दुर्भाग्यजनक हादसा था। तो एक बिल्डिंग के ढह जाने के चक्कर में उसने पूरे अफगानिस्तान को खत्म कर दिया था। ऐसे ही मूव आती, समझ लीजिए कि उसके दोस्त देश के ऊपर हमला कर दिया, या कुवैत के ऊपर हमला कर दिया इराक ने, तो पूरे इराक को तख्ता पलट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। वहां अपने सैनिक तैनात कर दिए थे, इतनी खतरनाक स्थिति ले आई था अमेरिका। एक छोटी सी घटना जो भारत की तरफ से हुई है चीनी सैनिकों को खदेड़ने की, सिर्फ इस बात पे चीन चाहता और उसका स्ट्रांग होल्ड रहता अगर दुनिया के अंदर में, तो भारत पे हमला कर सकता था और शायद भारत को संभलना मुश्किल हो जाता। लेकिन
अभी की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए और भारत की कैपेबिलिटीज को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि चीन भारत से लड़ने के लिए कहीं से भी तैयार है। इवन चीन भारत से घबराता है कि अगर भारत ने कोई पहल कर दी तो दुनिया फिर भी भारत के फेवर में रहेगी और चीन के अगेंस्ट में। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से चीन डरता है भारत से। आशा करते हैं आपको ये जियोपॉलिटिक्स की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। जबरदस्त मालूमात थी इस वीडियो के अंदर। अच्छा, एक बात ये भी है कि आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी इंसेप्शन। उसके अंदर वो उसको एक नक्शा देता है लड़की को, जो आर्किटेक्ट होती है वो, तो उसको वो एक मतलब के लीनियर सा नक्शा दे देता है, एक ब्लॉक के अंदर नक्शा दे देता है, एक रेक्टेंगुलर उसके अंदर ना स्टाइल के अंदर। तो वो उसमें से रास्ता निकाल लेती है, रास्ता निकालने की मेज बनाता है वो उसको, फिर वो ही मेज जो है वो राउंडेड कर देता है, तो उसमें से रास्ता नहीं निकाल पाती। इसी तरह इंडिया और चाइना का खेल है, समझ रहे हैं आप। इंडिया जो चाइना है ना, चाइना कभी इंडिया की मिजाज को नहीं समझ पा रहा। अगर जब वो समझ जाएगा ना तो फिर वो कुछ कर सकेगा। इंडिया का मिजाज ही कुछ इस तरह का है जो कि उसके समझ में आने से बाहर है। आपने देखा ना, मैंने जिस तरह एग्जाम्पल दी कि दोनों का मिजाज डिफरेंट है, तो वो कभी भी कोप नहीं कर सकता इंडिया को, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, मतलब कि बहुत ही मुश्किल एक जंग लड़नी पड़ेगी इसको, ऐसा सोचने पर भी, जब भी वो सिर्फ झड़पोड़ रखी है। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका के हमेशा दो रुख है। बेसिकली अमेरिका को एज अ सोल नहीं ले सकते, इसके दो रुख है, मतलब एक रिपब्लिकन और एक जो है वो डेमोक्रेट। तो डेमोक्रेट जो आता है उसकी पॉलिसीज आप देखें बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती हैं रिपब्लिकन को लेके ना। डेमोक्रेट की पॉलिसी दूसरी तरफ चलती है, रिपब्लिकन की दूसरी तरफ चलती है। इसी वजह से कभी वो हाथ आगे बढ़ाता है इंडिया के, तो कभी पाकिस्तान के, कभी इंडिया के, कभी पाकिस्तान के, इस तरह हो रहा होता है। आप जरा गौर कीजिएगा इसको, काफी उलटफेर रहता है इसके अंदर। तो जितना वो आगे बढ़ता है उतना वो फिर वो पीछे हो जाता है, फिर वो जितना आगे बढ़ता है उतना वो पीछे हो जाता है। तो इस तरह की कहानियां रहती हैं। इसी तरह जब यहाँ पे हमला किया था ओबामा के रीजन में, के रिजीम में, सॉरी, कि जब वो आया था, क्या कहते हैं उसको, उसामा बिन लादेन को लेके यहाँ से, तो उसकी लाश भी इन्होंने नहीं दिखाई थी और कह रहे थे कि हमने फेंक दिया उसको। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है डेमोक्रेटिक जो रिजीम चल रहा था उस वक्त, उन्होंने जो है उसामा बिन लादेन का चैप्टर क्लोज किया और पाकिस्तान से हो सकता है मिलके की हुई कहानी। आप समझ रहे हैं, इतना भी इसके अंदर वो है कि क्योंकि उसामा बिन लादेन को लेके हो ये रहा था उस वक्त कि कभी अफगानिस्तान पे हमला किया गया था, फिर उसके बाद इराक पे हमला किया गया था। अच्छा, ये सारा रिपब्लिकन ने किया था। आप सोच रहे हैं, जरा और डेप्थ में जाएंगे ना डिटेल में, तो ये कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही है। और उसके बाद जब ये वहां पे ओबामा आ गया तो फिर वो जॉइंट वेंचर हुआ जिसकी बिना पर उसको यहाँ पे उसको, अब ये नहीं पता कि उसामा बिन लादेन वहां पे था भी कि नहीं था। अगर चलो था, लेट्स इमेजिन था, तो फिर उसकी लाश क्यों नहीं दिखाई, समुद्र के अंदर क्यों फेंक दी गई। तो ये एक वो क्रिएट करती हैं कि अगर हम सीआईडी की नज़र से देखें, जो कि एक प्रोग्राम है इंडिया का, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें गोल मोल करके नज़र आती हैं कि इनको चाहिए था कि वो उसको हैंड ओवर करते और बाकायदा वहाँ लाते और उस पर ट्रायल चलाते हैं बाकायदा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आया कि उसकी लाश को नीचे फेंक दिया, और अगर लाश थी तो उसको दिखाना भी चाहिए था कि वो लाश है। तो बहुत सी चीज़ें छुपाई गई और बहुत से ड्रामे रचे गए, तो कुछ समझ से बाहर है किस तरह से इन्होंने इस चीज़ को टैकल किया। लेकिन ये पॉलिसी रिपब्लिकन की पॉलिसीज के खिलाफ थी, जो डेमोक्रेट यहाँ पे चल रहे थे। तो हमेशा अमेरिका के दो रुख रहते हैं, ये मैंने एक बात बड़ी नोट की। काफी हिस्ट्री जब देखी, जब हिस्ट्री आप देखेंगे शुरू से आखिर तक, तो आप कहेंगे यार ये पॉलिसी तो पिछली पॉलिसी के खिलाफ है, मतलब ये चीज तो उसका रास्ता रोक रही है, बाकायदा रोक रही है। तो ये काफी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चलिए गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब